हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक मस्तिष्क से जुड़ी हुई जानकारी को जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। यह जानकारी सभी को होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे मस्तिष्क किस तरह कार्य करता है, कितने भागे बांटा गया है, वह भाग क्या काम करता नहीं करता, उसके बारे में जानेंगे। चलते हैं बिना देरी के पहला पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट कहता है, यह जो देखिए, यह ह्यूमन ब्रेन क्या है? ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मानव मस्तिष्क बोलेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क को हम लोग जानते हैं कि 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। अग्र मस्तिष्क पहला हो गया, सेकेंड मध्य मस्तिष्क, थर्ड में हो गया पश्चिम मस्तिष्क। यह 3 भागों में बांटा गया है। तो अगर पूछा जाएगा मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया, तो 3 भाग में। कौन कौन हो गया? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अब आगे चलते हैं। अग्र मस्तिष्क को देखते हैं कितने भाग में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में। पहला हो गया सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क कहते हैं, सेकेंड में हो गया थैलमस, उसके बाद थर्ड में हो गया हाइपोथैलमस। अब चलिए पहला देख लेते सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है, इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं सेरेब्रम को। इसमें 66% जो होता है ना, प्रमस्तिष्क होता है। कोई बच्चा जो होता है ना, बहुत जल्दी कोई भी चीज़ को सीख लेता है, जान लेता है, एक ही बार में देखता है। तो हम जानेंगे कि उसका जो सेरिब्रम होता है बहुत ही तेज होता है। कोई भी चीज़ को तुरंत कैच कर लेगा। किसी को देखेगा एक बार, पहली नज़र में ही उसको पता चल जाएगा ये कौन है नहीं है। तो हम लोग कहते हैं इसका सेरिब्रम क्या है, बहुत ही तेज, और यह माथा के आगे वाला भाग में होता है। अब चलते हैं अगला, थैलमस ग्रंथि। थैलमस ग्रंथि जो होता है, यह ग्रंथि के बारे में जानिए। देखिए, बाहरी चीज़ के बारे में जो भी जानकारी मिलती है, जैसे आपको बाहर से कितना ठंडा लगता है, गर्मी लगता है, तो यह सब चीज़ जो भी बाहरी जानकारी होता है, यह थैलमस ग्रंथि का काम होता है। अब चलते हैं आगे, हाइपोथैलमस ग्रंथि। हाइपोथैलमस ग्रंथि जो होती है, यह ग्रंथि जैसे भूख, प्यास, किसी से प्रेम, यह सब जो होता है, यह किसी ग्रंथि से आभास होता है, यह हाइपोथैलमस ग्रंथि से। यह क्या होता है, लड़कों में बहुत तेज होता है हाइपोथैलमस ग्रंथि। क्योंकि कहीं भी अगर बैठा है, कोई काम कर रहा है, अगर बगल से कोई गुजर गया तो कहेगा कि वह आदमी है नहीं है, वह तुरंत ही पता चल जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की है, अगर वह बैठी हुई है, बगल से सलमान खान भी गुजर जाए तो उसको पता नहीं चलेगा कौन गया है नहीं गया है। लड़का का हाइपोथैलेमस बहुत ही तेज होता है, ऐसा कहा जाता है। अब चलते हैं कि आगे, तो यह जो भी चीज़ होता है अंदर में, भूख प्यास जो भी लगता है, प्रेम, यह कौन ग्रंथि करवाता है? हाइपोथैलेमस। यह शरीर के अंदर होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है, यह क्या होता है? शरीर के अंदर। यह थैलेमस क्या होता है? बाहरी वातावरण के बारे में बताता है, जो गर्मी ठंडी लगता है। और सेरेब्रम समझ में आ गया, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। अब चलते हैं आगे। आगे जो बांटा गया है, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को बांटा गया है 2 भाग में। पहला है कार्पोरा। पहला किसमें बांटा गया है? कार्पोरा में। सेकेंड में बांटा गया है सेरिब्रम पेंडिकल में। दूसरा क्या है? सेरिब्रम पेंडिकल। तो पूछा गया मध्य मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में, कार्पोरा और सेरिब्रम पेंडिकल। अब चलते हैं कि इसके बारे में देख लेते हैं। कार्पोरा, तो जो भी चीज़ हम सुनते हैं या देखते हैं, यह जो काम करते हैं कि वह मेरी है, वह पुरानी हो गई, यह सब जो है, यह कौन करवाता है? कार्पोरा करवाता है। कौन? कार्पोरा, देखने और सुनने का काम। और यह मस्तिष्क को क्या करता है? संदेश पहुंचाता है। अब देख लीजिए आगे है सेरिब्रम पेंडिकल। इसका काम क्या होता है? यह जो होता है ना, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, CONC, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? यह कनेक्ट होता है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। जब क्या होता है कि अपने जो यह रीढ़ की हड्डी से जो गया हुआ है, यह जो स्पाइनल कॉर्ड है, इससे कनेक्ट होता है। अब क्या करता है, इसको दिमाग कोई भी काम में बिजी हो जाता है तो कहेगा कि इसको, किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, कि तुम देखते रहना, हम इधर क्या करें, अपना काम कर रहे हैं।
यह कोई अपना काम करते रहता है। स्पाइनल कॉर्ड जो था यह तैयार रहता है, कोई भी आएगा उसके बारे में बताएगा। यह इतना तैयार रहता है जैसे कि मान लिया आप अचानक पढ़ते रहते हैं, कोई पीछे से आके टोक देता है तो लगातार क्या होता है कि आप अकचका जाते हैं। तो यह किसके कारण होता है? तो यह सेरिब्रम पेंडिकल, यह कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से और यही क्या होता है एकाएक डरावना उत्पन्न कर देता है। तो यह काम था सेरिब्रम पेंडिकल। अब चलते हैं अगला, यह जो है तीसरा नंबर पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है हमारे माथा के पीछे जो होता है गड्ढा सा स्थान हुआ, कहा जाता है यहाँ पर किसी को मारना भी नहीं चाहिए। यह जो हो गया पश्च मस्तिष्क, इसको बांटा गया हम दो भाग में। पहला हो गया सेरिबेलम और दूसरा जो हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या हो गया दूसरा? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो पहले जानेंगे किसके बारे में? सेरिबेलम के बारे में। यह जो होता है सेरिबेलम जो शरीर कार्य करता है, जैसे कि हमारा शरीर कहीं चल रहे हैं तो अपने होश में रहते हैं, या कहीं रोड पे चल रहे हैं दायां बायां देख करके चलते हैं, तो यह कंट्रोल कौन करेगा? सेरिबेलम कंट्रोल करेगा पूरे। मान ले अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका सेरिबेलम जो होता है काम करना बंद कर देता है। अगर शराब पी लिया है, उसको कोई मारबो किया कितना तो उसको पता नहीं चलेगा, बिहान होके पता चलेगा जो दर्द होगा तब पता चलेगा क्या होगा। उस समय क्या होगा? सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। अब क्या होता है आगे देख लीजिए, इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? यह जो होता है रिएक्शन करता है, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो भी खाना पचता है, हम क्या करते हैं खाना जो खाते हैं मुंह के बाद गला के बाद जो अंदर जाता है हम कुछ नहीं जानते। जैसे कि मान लीजिए 38 ATP जब यह खंडन होकर जब टूटता है तो यह एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। हमारे शरीर के जो भी आंतरिक क्रियाएं होती है यह सब जो करता है यह किसका काम है? मेडुला ऑब्लांगेटा का। तो यह था मस्तिष्क से जुड़ी हुई जानकारी। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।